वन सीन आई वांट टू शेयर विद यू, एक मणिकर्णिका घाट करके है, तो वहाँ पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है वहाँ पर. सो एवरी 1 मिनट नॉट लेस देन 100-150 डेड बॉडीज एट अ टाइम. सो उसके बाजू में यहाँ पर मैं रोमांस कर रहा हूँ. वी आर डूइंग अ शूट जस्ट नेक्स्ट टू इट, हार्डली 10 कदम आगे. सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पर एक डेड बॉडी जल रही है और उनकी फैमिली, जैसे बच्चे हों, बीवी, आई डोंट नो हु आर देयर, सो दे आर क्राइंग बाय टॉकिंग, कॉलिंग देम, चिल्ला चिल्ला कर, मतलब वो जो पेन होता है ना, जो लॉस होता है, तो सो उसके बाद में वो शूटिंग है. सो कैन जस्ट इमेजिन व्हाट प्रेशर वी हैड. और जैद क्या करता था, वो बहुत ये है क्या, क्रिमिनल है वो. मैम एक्सक्यूज मी, आई एम योर सीनियर, कैन यू टीच मी अ लिटिल बिट ऑफ कन्नड़ा? ನನಗೆ ಈಗ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ಬೇಕು. रागी मुद्दे तिनबेकू. मतलब क्या हुआ गाइस, हैं हम बेंगलोर में, लेकिन बात बनारस की, तो बेंगलोर टू बनारस. सो सबसे पहले क्योंकि हम बेंगलोर में हैं, तो आप अपने अपने इंट्रोडक्शन हिंदी में देंगे? चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. मेरा नाम जैद खान है एंड आई बिलोंग टू कर्नाटका, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बैंगलोर. हिंदी हो गई, इंग्लिश हो पूरा गई, हिंदी में तो बताओ. और क्या. मेरा नाम जैद खान है और मैं कर्नाटका से हूँ. सो मेरी पिक्चर भी बनारस रिलीज पे है, सो वेरी एक्साइटेड. भाई लड़का पैन इंडिया स्टार बनने वाला है, ठीक है. 5 लैंग्वेजेस में फिल्म आ रही है, और डायरेक्टर साहब आप बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे थे. मेरा नाम जय तीर्था है, या मैं कर्नाटका से. मैं एक थिएटर पर्सन है और फिल्म मेकर है. आई रिटन एंड डायरेक्टेड बनारस. यस, यू हैव रिटन एंड, और मैंने बड़े स्मार्टली इनको बीच में बैठा दिया है ताकि हीरोइन के साथ मैं एज यूजुअल इंटरव्यू में बैठ सकूं. सो सोनल. सो हाय दर्शकों, मेरा नाम सोनल मोंटेरो है और मैं कर्नाटका से हूँ. एंड कर्नाटका में देर इज़ अ सिटी मैंगलोर करके, सो मैं मैंगलोर से हूँ. एंड बनारस आई थिंक इज़ माई मेरा 10th फिल्म है, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा फिल्म पैन इंडिया रिलीज हो रहा है. सो सुपर एक्साइटेड. 10 नंबरी, यू नो एक फिल्म भी थी हिंदी में, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी. Yes, yes. 10 नंबरी इज गोइंग टू बी लकी फॉर हर वेरी मच आई and थिंक. होप सो. एंड फॉर यू ऑल्सो. Thank तो you. बनारस कैसे पहुंच गए ये बताइए पहले. मतलब पहली फिल्म साउथ से, जैसे मोदी जी ने एकदम इंडिया को जीतना था तो बनारस को साधा. जी. सो जैद खान भी बनारस इसलिए पहुंच गए? नहीं सर, ऐसे नहीं है. लेकिन जब हम लोग स्क्रिप्ट प्लान कर रहे थे, मैं और हमारे सर और हमारे डायरेक्टर कैमरामैन अद्वैत जी करके, सो हम लोग जब स्क्रिप्ट हमारा जब फाइनल हुआ, तो हमको एक बैकड्रॉप चाहिए था, एक मिस्टीरियस जगह, एक प्लेस चाहिए थी हमारा. सो हम लोग साउथ से बिलोंग करते हैं, तो ऑलमोस्ट पूरे पिक्चरों में साउथ को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया है सब लोगों ने. तो इसलिए एक फ्रेश चाहिए था, एक एटमॉस्फेयर, एक लोकेशन बहुत फ्रेश चाहिए था. तो आई थिंक अद्वैत सर वाला सर हमके, सो हमारे कैमरामैन ने सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट वी गो टू बनारस एंड शूट देयर करके. सो वी प्लान्ड, मैं और हमारे सर और अद्वैत सर, हम 3 लोग गए बनारस में, बिकॉज वी वांट टू एक्सप्लोर द प्लेस. रेकी करने के लिए हम लोग गए थे. सो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर था, वहाँ का जो एक वाइब्स था, जो 80 घाट्स थे, जो कल्चर था, वो हमें बहुत पसंद आया. तो मैं और हमारे सर, हमने डिसाइड किया कि पूरी पिक्चर हम लोग 80-85% हम लोग बनारस में शूट करेंगे. और बनारस का जो वो बनारस का टोटल कल्चर स्क्रिप्ट में घुस गया. इट बिकम बनारस. सो स्क्रिप्ट चेंज हुआ है बहुत. वी हैव चेंज्ड इट अ लॉट. बनारस के अंदर, सॉरी टू इंटरप्ट, आपको बहुत चीजें ऐसी दिखने को मिलेगी, आपने शायद ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा. बहुत सारी चीजें हैं जो बनारस के, जो कल्चर्स हैं, जो जितने भी घाट्स हैं. वी शॉट इन ऑल द 84 घाट्स सर. 84 और घाट्स. ये भी, और आपने हेरिटेज जो बनारस है वो भी शायद ये आखिरी फिल्म है जिसमें वो दिखने वाला. हाँ. ये इसके बारे में आई वांट टू. हाँ, या क्योंकि वी हैव शॉट दैट इन 2019. जी. इसके बाद में दिसंबर के बाद में वो कॉरिडोर बन, बहुत टेम्पल डेमोलिश हुआ है. आई मीन दे हैव रिकंस्ट्रक्टेड इट वेरी मच. मगर वो ओल्ड काशी क्या है, पुराना बनारस क्या है, वो सभी हम कैप्चर किया है. दैट इज वी आर द वेरी लकीस्ट एंड इट्स द लास्ट मूवी दैट वी कैप्चर्ड दोस थिंग्स. अच्छा, बनारस का खाना Ask me. मतलब इनसे चाय. पूछिए. इनसे ही पूछ रहा हूँ मैं. बताइए क्या क्या खाया वहां पे. So बनारस में आई थिंक
मैं एक्चुअली बनारस शूट मूवी स्टार्ट होने के टाइम पर आई वाज वेरी थी ना, वो प्रॉपर जीरो फिगर कैरी करके जा रही जीरो ही थी। लग रहा है। नहीं तभी नहीं थी मैं। हम्म। जय तीर्था सर और मैं, जो मेरा पार्टनर जय तीर्था सर है, सो हम लोग बनारस में शूटिंग होने के बाद वहाँ का स्वीट्स, माउथ वाटरिंग स्वीट्स खा रहे थे। और आप देखिए फिल्म में ही आपको पता चलेगा कि फिल्म का क्लाइमैक्स में मैं ऐसी हो गई क्योंकि मॉर्निंग स्वीट खा रही थी मैं, मॉर्निंग भी स्वीट्स, आफ्टरनून भी स्वीट्स, इवनिंग स्वीट्स। और जैद क्या करता था, वो बहुत ये है क्या, क्रिमिनल है वो, क्योंकि क्रिमिनल, हाँ, क्योंकि वो हम लोगों को स्वीट्स लेकर आता था, वो मेंटेन करता था, हम लोग खा रहे थे। तो या स्वीट्स के बारे में ज्यादा जय तीर्था सर को पता चलेगा। ऐसा नहीं। क्यों, मतलब नहीं बेसिकली हम लोगों को क्या क्या खाया ये बताइए, मैं वो क्या गाजर खाया का आप बताइए मुझे। क्या नहीं खाया ये बताइए। दैट रस आई मीन मलाई और रसमलाई। रसमलाई नहीं वो curd और रबड़ी रबड़ी, ओके। रसगुल्ला, that and My the God. kova things and गाजर की हलवा। अभी वो just टेम्पल के like एंट्री Entry किया ना, लाइक लेफ्ट साइड, इमीडिएट लेफ्ट साइड देयर इज अ वंडरफुल स्वीट मेकर एवरी डे, हाफ केजी आप केजी एवरी डे हाँ, एवरी डे। डबिंग के लिए गई थी, फिल्म का डबिंग के लिए। सो बनारस में तभी क्या हो गया, जैद ने, जय तीर्था सर ने वो व्हाइट कलर स्वीट, रसगुल्ला, नहीं कुछ सम खीर कदम। खीर कदम। खीर कदम, हाँ, ओके। इतना अच्छा है। हाँ। हाफ डे डबिंग, हाफ डे स्वीट्स का है उतना अच्छा। तो हाँ, आफ्टर बनारस हैज बिकम बेसिकली आई एम अ नॉन वेज ईटर, बट हम जब उधर शूटिंग स्टार्ट किया था, मैं डिसाइड किया नॉन वेज छोड़ देंगे और लेट मी एंजॉय बनारस का वेज एंड स्वीट्स। राइट। 45 days continuously, in never I stopped life. non-veg in my life, but there I have stopped everything and I have started to eat sweets and vegetable. तो गाइस बनारस जो है वो नॉन वेजिटेरियन को भी वेजिटेरियन बना सकता है। ये बनारस की बहुत बड़ी एक खूबी हमें आज पता चली। वैसे और भी बहुत सारी खूबियां हैं। ज़ैद, आपको सबसे अच्छी चीज बनारस की क्या लगी, फिल्म की भी और असली बनारस की भी? फिल्म की सर, ये बहुत एकदम इट इज़ अ पक्का कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इस बारे में, बट अगेन आई विल टेल यू। बहुत सारे मीडिया में जब मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ, सो पीपल आर आस्किंग इन इंटरव्यूज कि हु इज़ योर कॉम्पिटिटर इन द इंडस्ट्री, आपका कॉम्पिटिशन कौन है? आई एम जस्ट क्लियरली टेलिंग देम, सर, देयर इज नो एनी कॉम्पिटिटर फॉर मी, and every actor, no one has any competitor, because today competition for every actor is OTT. Right. OTT की वजह से हमारे सिनेमा, हमारे थिएटर्स डाउन हो जा रहे हैं। So OTT is the competitor. So keeping in mind that OTT concept, we have made that content oriented, and जो हम लोगों ने backdrop जो बनारस में हम लोगों ने शूट किया, one scene I want to share with you. एक मणिकर्णिका घाट करके है, मणिकर्णिका है सर, तो एक मणिकर्णिका घाट है, सो वहाँ पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है वहाँ पर। सो एवरी 1 minute not less than 100-150 dead bodies at a time. So उसके बाजू में यहाँ पर मैं रोमांस कर रहा हूँ, we are doing a shoot just next to it, hardly 10 कदम आगे। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पर एक डेड बॉडी जल रही है और उनकी फैमिली, जैसे बच्चे हों, बीवी, आई डोंट नो हु आर देयर, सो दे आर क्राइंग बाय टॉकिंग, कॉलिंग देम, जोर से चिल्ला कर, मतलब वो जो पेन होता है ना, जो एक लॉस होता है, तो सो उसके बाजू में वो शूटिंग इट, सो कैन जस्ट इमेजिन व्हाट प्रेशर वी हैड। इट वाज लाइक इतनी तकलीफ हो रही थी हमें जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, स्पेशली मी, बिकॉज आई वाज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एवरी एक्सप्रेशन इज बीन सीन ऑन द कैमरा, तो बहुत तकलीफ हो रही थी, बट समहाउ आई मैनेज्ड, बिकॉज प्रोड्यूसर का प्रेशर था कि शूटिंग जल्दी से खत्म करो, सर का भी प्रेशर था बिकॉज नेक्स्ट सीन को जाना है, लाइट चली जाएगी करके, somehow we managed, but the dead body smell that was killing me. I can't just express you. That is the one I can never forget. It's such a delicate location it is, because there is so many dead bodies जल रहा था और उसका बंधु ने दुख में था, हम उधर शूटिंग, एक्शन, क्राई, कम ऑन, स्माइल, कम ऑन, हैप्पी, कम ऑन, ग्रेसफुलनेस, ये सब उधर तकलीफ था, हमको भी बहुत दुख था उधर। इसके साथ हम फटाफट शूटिंग करके जाना है, सो वी ट्राइड, दैट लोकेशन इज हार्ड टू गेट इट। सोनल, आपके लिए भी यही सबसे टफ था या इसके अलावा भी ऐसा कुछ था जो? नहीं, एक ऑफ कोर्स इट इज द, उन लोगों ने बोला ना, वही है
और Cold. वेदर, cold. हाँ वेदर इट वाज वेरी कोल्ड. हम लोग नवंबर शट अप सर, ये लोग सब हुडी, ग्लव्स, स्वेटर, जैकेट सब लोग पहन एक्सक्यूज चुके मी, थे. आई वाज जस्ट ऑन द नोडी सर, थिन लिनन शर्ट. एक्सक्यूज मी, नहीं हीरोइन की सुननी चाहिए. नहीं. सो उसका ड्रेस वाज थिक इनफ हम्म. और मेरा तो यू नो गर्ल्स हाँ. वेरी वेरी थिन मटेरियल ड्रेस. बट एनीवे वेदर वाज डेफिनेटली एन इशू. हम लोगों को भी नहीं, आल्सो फॉर द डायरेक्टर, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने शूटिंग भी पोस्टपोन किया है बिकॉज ऑफ द वेदर. 3 degree, 2 degree. It's हाँ. November, Minus. December time. November, December time. It's a fog everywhere. Fog. शूट भी नहीं कर सकते थे. बहुत बार हम लोगों का Postpone शूटिंग भी किया था. पोस्टपोन हो गया है. सो आई थिंक दैट वाज आल्सो वन. अदरवाइज इट वी एंजॉय. अच्छा यार, ये बताना सच्ची सच्ची की हीरोइन ने नखरे दिखा? स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं, बाद में क्या सब क्या क्या वही जानना है. वही एक अपना एटीट्यूड मेन, बिकॉज़ शी हाँ. इज सीनियर टू मी. कि हाँ 10 फिल्म कर ली हाँ. मैंने, मेरी 10 वाली तेरी पहली है. हाँ. राइटिंग सुनी की आपकी? सर जब हम लोग हीरोइन कास्ट कर रहे थे, मैं और सर, अभी बोलो, so I think रिजेक्ट किया था. 1000 सौरा अलवा हाँ. वन था, एक 1000 लड़की लोगों को हम लोगों ने ऑडिशन किया, बट मी एंड सर वर नॉट सेटिस्फाइड बाय द दैट जो हीरोइन चाहिए था हमें. देन वन डे सर कॉल्ड मी एंड सेड एक सोहन करके एक लड़की है, शी इज वेरी प्रिटी एंड आई थिंक ये कैरेक्टर के लिए शी विल सूट करके. आई सेड ओके सर, सेंड मी द पिक्चर. सो मैंने फोटो देखा, आई रिजेक्टेड. आई सेड सर आई एम नॉट डूइंग इट. सर सर ने क्या बोला पता है? इफ यू डोंट डू नो प्रॉब्लम, बट आई वांट हर. ओह, दैट इज इनफ. यू गॉट द आंसर. हाँ. हां ना. तभी मैं देख रहा हूँ कि केमिस्ट्री हीरो से ज्यादा डायरेक्टर. नहीं, बट टेंट्रम्स के बारे में बात करना है तो इसका टेंट्रम्स. अब आपकी बारी. नाउ इट्स योर टर्न. नो, द कैमरा इज ऑन मी. Give it- नाउ give him लिसन. सो स्टार्टिंग मुहूर्तम के दिन, दैट इज द फर्स्ट टाइम आई मेट जेड. वो आया विद हिज, लिसन, इतना एटीट्यूड दिखाया इसने, इतना एटीट्यूड. मैंने वैनिटी वैन जाकर मैंने मेरा बहन को बोला, आई एम एक्टिंग विद, आई एम गोइंग टू वर्क विद दिस फेलो, इज गॉट सो मच एटीट्यूड, सीरियसली आई डोंट वांट टू वर्क विद दिस फेलो करके. बट ट्रस्ट मी, सच भी बोलना है, आफ्टर दैट वी आर एक्चुअली वेरी गुड फ्रेंड्स. वी आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ. वी आर थिक फ्रेंड्स. एंड या एटीट्यूड तो दिखाया स्टार्टिंग में, बहुत एटीट्यूड. एटीट्यूड की अगर बात करें ना, तो इन दिनों साउथ सिनेमा इज लाइक रूलिंग एवरीवेयर. पैन इंडिया सब जा रहे हैं. एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड इंटरव्यूइंग ऑल द साउथ स्टार्स. वी हैव आल्सो कमिंग टू साउथ. यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, साउथ वाले इतने क्यूट और इतने हम्बल कैसे होते? All the girls, are you talking about the South girls? all. आई थिंक इट इज इन आवर नेचर सर, हम्म. बिकॉज हम लोग एक दूसरे की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं. हम लोग एक फैमिली की तरीके से काम करते Yeah, हैं. true. बिकॉज ऑन द सेट स्टार्टिंग डेज सब लोग बहुत अननोन थे, मे बी डायरेक्टर और हीरोइन, एनी आर्टिस्ट. मतलब हाउ टाइम फ्लाइड, उसके बाद हम लोग एक फैमिली जैसे हो गए, हाँ. एक रिश्ता बन गया हमारे साथ. सो आई थिंक दैट्स द रीजन I think व्हाई. every South cinema. नहीं, मैं आपस की बात नहीं कर रहा हूँ. सॉरी. No, I understood, I understood. जनरल, you know what we have experienced. That's because of the culture of South Indian. South Indians, sir. Yeah. Because we have lots of rituals which we gather each other. We forget everything, upper caste, lower caste, everything we forget. Even everything, and we are very thick, and we do every मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, या सब मिला के बहुत बड़ा फेस्टिवल करता है इधर. वो हमारा नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ कर्नाटका में, साउथ कर्नाटका में, और तमिलनाडु में, आंध्रा में, और केरला में, एवरीवेयर वी आर गैदरिंग टू मच, एंड that's why we are humble to each other. Yeah. And we respect everyone, sir. We respect everyone in the whole world. That's why we are like that. True. अच्छा, आपने तो क्योंकि 10 फिल्में की हैं, दिस इज योर 10th, तो हाउ यू एक्सपीरियंस कि यहाँ पे जो स्टार्स हैं उनको भगवान क्यों माना जाता है? मतलब यू नो गॉड्स, जो क्रेज है सिनेमा का, दैट इज नेक्स्ट लेवल. I think he is the better answer for this. आपने But, I'll but ask yes, him. I'll हाँ. tell you. The way, see here they are mad about cinema. They love films. They एक सिनेमा रिलीज, अभी मेरा तो एक सेट ऑफ फैंस है, तो मेरा एक सिनेमा रिलीज होता है ना, उन लोगों को वो फेस्टिवल है. दे लव देम. एंड मोर ओवर हम लोग भी सेलिब्रिटीज, यहाँ कोई भी सेलिब्रिटी हो, बहुत इंटरैक्ट करते हैं फैंस के साथ. दैट इज वन थिंग आई हैव सीन. बहुत इंटरैक्ट करते हैं, उन लोगों के साथ खाना खाते हैं,
we talk to them. And because of the love of cinemas that they have, they actually treat a celebrity as God. I mean, they love them. अभी एक actor है यहाँ दर्शन सर करके, one of the most how can I tell, a very big star, and he's got the highest fans. कर्नाटका में एटलीस्ट एक 97% सब, अभी आप बैंगलोर में हो ना, तो यहाँ से वहां जाओ, एटलीस्ट 10 ऑटोज में आप दर्शन सर का नाम देखेंगे, नहीं तो फोटो देखेंगे. सो he's got that fans. और the way he talks to the fans, and very humble people, they have no, you know, वो मेरा इतना fans है, ये वो, nothing. Very humble people. I think that is why people here respect every actor. And fans तो don't ask me. They celebrate. एक celebrity का birthday होने दो, नहीं तो एक release होने दो, trailer launch होने दो, सेलिब्रेट करते हैं वहाँ, एक फेस्टिवल के जैसा सेलिब्रेट करते हैं. सर, व्हाट यू थिंक कि भगवान कैसे बन जाते हैं? फैंस तो हर स्टार्स के होते हैं, बट यहाँ का जो क्रेज है वो एक नेक्स्ट लेवल होता है. ये रिप्रेजेंटेटर है उसका मन का बात का, इसीलिए दे फील ओके. देयर इज अ फिल्म कॉल्ड संपत्ति के सवाल, डॉक्टर राजकुमार. ये हमारे मेरे ये भगवान है. मैं इसका भक्त है, फैन नहीं, भक्त है. अच्छा, वो डॉक्टर राजकुमार, ही स्पोक what I want to speak. That's why I love him. The content is also साथ मिलेगा इसके साथ. And we never take him out of this. I mean, out of the screen also he must be like that. Inside the screen also he must be like that. So he is a hero not only on screen, out of screen also. And we respect him a lot. That's why he is also very humble. He must be very clean, very neat. So it's a responsible boss. And आपका मन का बात मैं कह रहा है, इसीलिए रिलेट करता है. That's it, सर. ज़ैद, हीरो बनने का कीड़ा कब काटा? बचपन से सर. बचपन से ज़्यादा हीरो ही बनूंगा, और कुछ नहीं, डॉक्टर इंजीनियर कुछ नहीं. तो फिर अभी मतलब कैसे ये फिल्म किस तरीके से मिली, या किस तरीके से ये जर्नी हुई? घर पे कब बताया कि हीरो बनना? हमारे एक साउथ में एक ऋषभ शेट्टी करके एक डायरेक्टर है, तो उनसे मेरी एक फ्रेंडशिप बॉन्डिंग थी. तो उन्होंने सर के बारे में बताया कि मैं उनके साथ एक पिक्चर में काम कर रहा हूँ, एंड इज वेरी गुड, एंड ही डज कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स. सो आई थिंक बेल बॉटम का हीरो है ऋषभ शेट्टी. ऋषभ शेट्टी इज अ हीरो ऑफ दैट बेल बॉटम. आपकी दो जन की मतलब जोड़ी जमेगी करके. सो ही टोल्ड मी दैट. सो रिलीज के दिन आई मेट हिम. So I told sir कि can you please launch me करके. So he said okay, let's see, because he had very negativities about me because I belong to a political family. So he thought I'll be having lots of tantrums, this and that, egos. It's okay, that is very common thing for me now. So मैं और सर हम लोग 3 महीने हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहे. उस टाइम पर, उस वक्त में हम लोग कभी भी हम लोगों ने स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस नहीं किया, कैरेक्टर के बारे में डिस्कस नहीं किया. एवरी डे इन नाइट आई यूज्ड टू थिंक यार, अरे यार हम लोग रोज मिल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दूसरी पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं. व्हाई इज सर नॉट टेलिंग मी एनी, व्हाई इज ही नॉट नरेटिंग मी एनी स्टोरी, व्हाई इज ही नॉट एक्सप्लेनिंग अबाउट माय कैरेक्टर वर्किंग. सो वन फाइन डे ही कॉल्ड मी. He said the story is ready, you come down to my office. So I went to the office. So उन्होंने बनारस का एक प्लॉट बताई. He just said this is just a thought. मुझे पता नहीं, I just got that spark. I thought like this is what I was hunting for from so many years. मैंने बोला sir, I'm happy for that, but I have one question that I have to ask you. He said, tell me, sir, we spent it 3 months. What was the reason behind it to waste that 3 months of my life? At least we could have started before itself. He said, I wanted to understand you. I wanted to understand your body language, your pluses, your minuses. मतलब आपको, तेरे को किस बात से तुझे खुशी होती है, किस बात से you feel bad. So if I understand you very well, because a director and the hero is like husband and wife, so the bonding should be very good. So I think that's how it started. सर, क्या आपको शुरू में क्या लगा कि नेता का बेटा है, तो मतलब वो दिल्ली में कहता है ना, तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है. तो ऐसा ही कुछ लगा था आपको? Of course, you know, like I am very far. Very honest. Of course, boss. It should be. मुझे पॉलिटिक्स नहीं समझता है. मुझे भी सर, बिल्कुल. हमको पॉलिटिक्स नहीं समझता है. I'm a theatre person. From 1994, I used to do street plays, stage plays, thousands of plays. I'm an acting teacher actually. इसीलिए वो 3 महीना, it's not just we
we got together, we eat and all. I have to understand him, like body language and किस चीज के लिए ये feel होता है. So I want to understand that. So slowly I already thought so many things to do him. I mean some things पहले ये कहा था ना, like OTT के साथ हम compete कर रहा है, बहुत बड़ा बड़ा वेब सीरीज आ रहा है. Something like new generation audience के and new generation hero is we have to collab each other and fresh content आना है, इसलिए थोड़ा time spend किया. अच्छा, what do you think about him कि will he be able to make फिल्म? तो आपने देखी होगी बनने के बाद, have you seen? Yeah. So 100 a sure shot star for sure, because to be frank at the beginning मैंने उसको बोला था, उसने 2 बार मुझे करेक्ट किया था एक्टिंग करने के टाइम. सो जयतीर्था सर इज अ डायरेक्टर, डायलॉग ओनली नहीं बोलते हैं, एक्टिंग करके डायलॉग बोलते हैं. लाइक अच्छा. मेरा एक्टिंग कैसा, इतना ही चाहिए, और मैंने थोड़ा ज्यादा किया ना तो बोलते हैं सोनल ½ kg लेस एक्टिंग. ½ kg ऐसा बोलते हैं सर, इतना overacting. हाँ, ऐसा बोलते हैं. सोनल अर्धा kg कड़मे मैडम, विच मीन्स ½ kg थोड़ा डाउन कर दो. और जैद ने 2 बार मुझे करेक्ट किया था. मैंने एक्सक्यूज मी, आई एम योर सीनियर, डोंट टॉक मी लाइक दैट. 10वीं फिल्म है. बट एक्चुअली उसने क्या बोला था ना, मेरे अच्छे के लिए बोला था. आई डिड इट, आई टुक इट एज अ दिस वन. बट आफ्टर आई वॉच द फिल्म, आई थिंक स्क्रीन में कहाँ पर भी आपको ये व्हाट यू से, यू डोंट गेट टू नो दैट वो एक न्यूकमर है और उसका फर्स्ट फिल्म है. दिखता है कि उसने एक 5-6 फिल्म करके उतना एक्सपीरियंस है करके दिख रहा है, but nowhere it is shown that he's a new guy. He's done an extremely good job. First time I'm praising you, so be happy. मतलब पहला इंटरव्यू है जिसमें जैद की तारीफ हो रही है. नहीं किया है, but आज तो थोड़ा ज्यादा ही किया. अच्छा, अभी कैन यू टीच मी अ लिटिल बिट ऑफ कन्नड़ा? Yes, okay. लेकिन जो मैं बोलूंगा वो आपको बोलूंगा, मतलब वो मुझे मतलब ट्रांसलेट करके. That's bad. मैंने एक्चुअली दूसरा कुछ प्लान किया. चलो आप पहले आपका वाला प्लान. पहले आपका नहीं चाहिए. नहीं पहले. हाँ बताइए. ಏನು ಹೇಳೋದು ಸರ್? ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. Yes. ನನಗೆ ಈಗ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ಬೇಕು. मतलब क्या हुआ? Which means I'm happy coming to Bangalore and I want to have the ragi ball. Ragi ball is the most famous here. वाह, in Karnataka. Yeah, you need to taste the ragi ball. I'll taste. एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं. जी सर, बिल्कुल. बट एक तुरंत आप लोगों को जवाब देना होगा. Done. ठीक है. कुल्हड़ चाय या फिल्टर कॉफी? कुल्हड़ चाय. डेफिनेटली कुल्हड़ चाय. कॉफी. बंदा एकदम ऑनेस्ट है, ऐसा नहीं चेंज नहीं किया उसने. नहीं बनारस के कुल्हड़ कॉफी, हम लोग मड़का कॉफी बोलते थे. ओके. हाँ. मसाला डोसा या बटर चिकन? बटर चिकन. मसाला डोसा. सुल्लू. भाई ने पूरी तैयारी कर रखी है कि मतलब मैं अपनी जड़ों से हिलूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए. अच्छा, गोवा या केरला? केरला. गोवा. I see we really are in the same pace. हाँ, मुझे लग रहा है कि आप सब लोग जो हैं वो सेम पेस में हो. हाँ. अच्छा, रॉकी भाई या सलमान भाई? Of course, Rocky भाई. रॉकिंग स्टार यश. चलिए, आई होप रॉकिंग स्टार यश की तरह आप भी एकदम रॉक करें. थैंक यू सर. एंड अभी तो इन दिनों तो वैसे भी मतलब जितने कन्नड़ फिल्में आ रही हैं पैन इंडिया, दे आर ऑल डूइंग वेरी गुड. किच्चा सुदीप की भी आई एंड डन फैबुलस. और आपकी फिल्म भी इट्स लुकिंग प्रॉमिसिंग. और जिस तरीके से आप लोगों ने शूट की है उससे लग रहा है कि काफी कुछ एक्साइटिंग होने वाला है. सो विश यू ऑल द बेस्ट. और पता है आपको, सारे जितने अभी कन्नड़ स्टार सारे सबका इंटरव्यू मैंने किया, उसके बाद उनकी फिल्म सब सुपर हिट हो गई. सो लकी चा. That's the best. Thank you. आपसे गले मिलूंगा मैं. हाँ ठीक है, ओके ठीक है, डन. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सर. Thank you. Thank you.